नगर निगम की पड़ताल। जी हां, नेटवर्क 10 की टीम बदायूं नगर पालिका पहुंची। नगर पालिकाओं में जमीनी हकीकत जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम जमीनी स्तर पर पड़ताल कर रही है। तो वहीं बदायूं में विकास ने कितनी रफ्तार पकड़ी है, या विकास के नाम पर सिर्फ दावे ही किए गए हैं, या फिर कागजों में ही सिर्फ काम हुआ है? देखिए रिपोर्ट। आपकी नगर पालिका में कितना काम हुआ है या नहीं हुआ, किसी भी समय नेटवर्क 10 की टीम आपके इलाके में पहुंच सकती है। विकास कार्यों को लेकर नेटवर्क 10 की टीम जमीनी स्तर पर पड़ताल कर रही है। ये सब जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम जगह जगह पहुंच रही है। फिलहाल हमारी टीम बदायूं पहुंची, यहाँ के लोगों, चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन से बातचीत की। नगर पालिका अध्यक्ष दीपमाला गोयल ने कहा कि जब मैं अध्यक्ष बनी, शहर का हाल बदहाल था। मैंने मार्गों का चौड़ीकरण, चौराहों, पार्कों को सुंदर बनवाया। उन्होंने कहा कि अब तक कई निर्माण कार्य कराए। मेरा खास ख्याल साफ सफाई पर मेरा पूरा फोकस रहा और कुछ और खास प्रोजेक्ट्स पर भी काम किए हैं। देखिए, मैंने बदायूं शहर में सबसे बड़े बड़े जो कूड़े के ढेर थे, 8-10 कूड़े के ढेर जो थे वो बंद करवाए हैं। जैसे आपने पथिक चौक पे देखा होगा, रजी चौक पे देखा होगा, रायजादा के सामने देखा होगा, गिंदो देवी के सामने देखा होगा, संतोष सिंह तिराहे पे देखा होगा, डीएम वाली रोड पे देखा होगा। इस तरह के जो बड़े डलाव घर थे वो बंद कराए हैं। और अब छोटे डलाव घर, और कुछ जनता से भी निवेदन करेंगे कि कूड़ा उठने के बाद कूड़ा ना डाला जाए। और नालियों की भी ये व्यवस्था, जल भराव की स्थिति इसलिए भी आ जाती है क्योंकि ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है कुछ। और हमारे यहाँ पानी का पहले निकास था 3 तरफ, अब हमारे यहाँ सिर्फ एक तरफ रह गया है पानी का निकास। तो पूरे शहर का पानी एक तरफ ही निकल रहा है, वो भी सिर्फ सोत नदी में जा रहा है, उसी उधर डाइवर्जन हो रहा है। क्योंकि चंदोखर गोठिया में जो पानी निकलता था वो भी बंद हो गया। सागर ताल में भी जो पानी निकलता था वो भी अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि डाइवर्जन ही नहीं उधर रह गया है। तो इसलिए पानी की समस्या है, और जल्दी ही अब सीवरेज हो जाएगा, तो ये पानी की समस्या से भी सबको निजात मिल जाएगी। नहीं हो सकता हो, उनको लगता हो ऐसा, लेकिन शहर में सफाई तो है। और सफाई एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम एक जन आंदोलन के रूप में भी अगर चलाएंगे तभी वो संभव भी हो सकती है। क्योंकि कूड़ा उठने के बाद अगर कूड़ा पड़ेगा तो वो दिक्कत सबको होगी, हमें भी होगी, नगर पालिका को भी होगी, और साथ साथ जनता को भी होगी। अगर नियत समय पे कूड़ा डाला जाएगा तो शायद मैं समझती हूँ कि इतना अधिक कूड़ा नहीं दिखाई देगा। देखिए, मैं समझती हूँ कि अब तो कोई सड़क है नहीं गड्ढे वाली। अब तो सारी सड़कें हमारी, अभी 2 महीने पहले चुनाव से पहले हमारी सारी सड़कों की रिपेयरिंग हो गई थी, सारी सड़कों में हो गया था। और जो एक आध सड़क कोई बची होगी तो उसमें तुरंत ही उस पर भी किया जाएगा। और पथिक चौक पे जो रोड बन रही है, कुछ रोडें ऐसी हैं जो भ्रामक स्थिति में है, जनता को इस बारे में पता नहीं होगा। लेकिन सवाल नेचुरल है कि वो नगर पालिका से ही करा जाएगा। शहर के अंदर सड़क है तो वो नगर पालिका की देखरेख में, आदमी तो यही समझेगा। लेकिन वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो बन रही हैं सड़कें, वो अभी अधूरी पड़ी हैं। जैसे बिरवाबाड़ी मंदिर है, वहाँ पे अधूरी सड़कें पड़ी हुई हैं। वो पूरी रोड, बरेली रोड जो है, काली सड़क से लेके नीचे पथिक चौक से लेके और ब्लूमिंगडेल तक का, वो अधबनी पड़ी हुई है। वो निर्माण पीडब्ल्यूडी के द्वारा कराया जा रहा है, उससे नगर पालिका का कोई लेना देना नहीं है। और पीडब्ल्यूडी विभाग उसको जल्दी कंप्लीट करे, इसके बारे में हम जल्दी पत्राचार भी करेंगे उनसे। नगर पालिका में जो शौचालय बनाए गए थे, कुछ शौचालयों पे अभी चूँकि आचार संहिता लगी थी, उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, इसलिए वो बंद है। बाकी सब अपने चल रहे हैं। एक और नगर पालिका अध्यक्ष दीपमाला गोयल ने अपने द्वारा किए गए विकास कार्य गिनवाए। वहीं दूसरी ओर पूर्व चेयरमैन ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष ने कोई काम नहीं कराया। सभी पद होने के बावजूद विकास कार्य नहीं हुए। की जो जिम्मेदारी जब से चुंगी राज खत्म हुआ, जब से आई, अदरवाइज तो नगर पालिका अपना ही चुंगी राज से पैसा कमाती थी और अपना ही खर्च करती थी। और जब से चुंगी राज खत्म हुआ तब से राज्य वित्त आयोग बना और उसमें एक हिस्सेदारी हर नगर पालिका की बनी। 12 ट्यूबवेल होते थे। मैं जब चेयरमैन था, 100 साल में 12 ट्यूबवेल बने थे। और मैंने, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त, 12 के बजाय 14 ट्यूबवेल मैंने 3.5 साल में लगा दिए थे और 2050 तक का पानी फिक्स कराया था। और वरना पूछिए आप बीजेपी के लोगों से कि उन्होंने 17 से 22 के बीच में क्या कोई एक ट्यूबवेल लगाया, बढ़ाया मेरे ट्यूबवेल को? मैं 12 लेके आया था, 14 बढ़ा दिए थे, मैंने 26 कर दिए थे। सफाई की हालत ये थी कि दिवाली जैसे त्योहारों पे भाजपा की सरकार में, जहां सारे पद उनके पास हों, चेयरमैन, एमएलए, एमपी, तो दिवाली जैसे त्योहार पे स्ट्राइक रही, गंदगी रही। और
स्ट्राइक भी इसलिए रही कि जब कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेंगे। हर महीने तनख्वाह देती है सरकार। मेरी समझ में आखिर ये नहीं आया कि आखिर उनकी तनख्वाहें क्यों रोकती हैं। मैं भी चेयरमैन रहा हूँ, फातिमा भी चेयरमैन रही है। और सफाई और पानी इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है, रोज़मर्रा की चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है। अगर सफाई नहीं होगी तमाम बीमारियां फैली और सफाई की हालत बद से बदतर रही। जैसे दीपमाला गोयल का कहना है कि जगह जगह उन्होंने सौंदर्यकरण कराया है कि भामाशाह मूर्ति है कि चौराहे का जो चौड़ाकरण भी ये कराया, पार्क भी बनवाया। नहीं, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर कराया हो तो अलग बात है, बदायूं में तो मुझे नहीं दिखता। अच्छा, चौराहा बना भी दिया, मान के चलिए आपकी हम बात मानते हैं, गलियां टूटी हैं, गलियां टूटी। सौंदर्यीकरण चौथे नंबर की चीज़ है, 5वें की। आपके तन पे पैंट ना हो, शर्ट ना हो, बनियान ना हो और आप टाई लगा के घूम रहे हैं तो कैसे लगेंगे? ठीक वही बात है कि सड़कें टूटी हैं, कूड़े के ढेर हैं, पानी का कोई प्रोग्रेस नहीं है, लाइटों के बल्ब हैं नहीं, फ्यूज़ हैं, 2-3 चौराहे बना दिए। एक और नगर पालिका अध्यक्ष ने विकास कार्य गिनवाए, दूसरी ओर पूर्व अध्यक्ष ने निशाना साधा। लेकिन आम लोगों का क्या कहना है, ये भी जानना जरूरी है। लोग विकास कार्यों को लेकर संतुष्ट दिखाई दिए। ऐसे तो सारे विकास हुए हैं। देखिए, देखने वाले को लगता है, ना रखने वाले, कमियां निकालने वाले को कमियां बहुत ही मिलेंगी, अच्छा निकालने वाले अच्छा ही, लेकिन विकास हुआ है। सड़कें हैं, आपकी लाइट व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है। देखिए, ये सिर्फ एक नगर पालिका का ही दायित्व नहीं, ये हम सबका दायित्व बनता है कि अगर सब लोग एक साथ मिलकर करेंगे तभी होगा। हम सिर्फ नगर पालिका के ऊपर रहेंगे तो नहीं हो पाएगा साहब। इतना बड़ा शहर, मैं मानता हूँ नगर पालिका के साथ में है, वो कुछ दायित्व तो हमारा ही बनता था। अपने घर की, कम से कम अपने घर की सफाई कर सकते हैं, अपने आसपास कूड़ा जो है वो एक जगह, अब हमारे यहाँ देख लीजिए कहीं कहीं क्या होता है कि कूड़ेदान रखे हुए हैं लेकिन कोई कूड़ा नहीं डालता उसमें, ली और फेंक दी। तो ये दायित्व तो हमारा, ये नगर पालिका आके नहीं बताएगी कि आप कूड़ेदान रखूँगा, आप उनमें कूड़ा डालिए, ये तो हमको ही डालना पड़ेगा। तो जब सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे तभी नगर स्वच्छ बनेगा साहब। सबसे पहले बदायूं नगर पालिका ने नवादा से लेके लालपुर तक चौराहों का विकास जरूर किया। हाँ, चौड़ीकरण जो हुआ वो कभी ना हुआ। तो जैसे देखा जाए तो स्वच्छता को लेकर, स्वच्छता का तो ये कारण ये है, जैसे कूड़ा सुबह का, देखने जी ऐसा है, गंदगी का कारण ये है, जैसे सुबह को कूड़ा डालना चाहिए। हम लोग करते क्या हैं, ट्राली भर के चली गई, उसके बाद कूड़ा डाले पड़े हैं, फिर ट्राली चली गई, उसके बाद कूड़ा डाले पड़े हैं। तो ये सफाई का काम तो ऐसा है, आप सफाई करें, अगली सुबह 2 घंटे बाद फिर कूड़ा पड़ जाएगा, तो वो गंदगी दिखाई देगी। एक तरफ कुछ लोग विकास कार्यों को लेकर संतुष्ट थे तो कुछ लोग संतुष्ट नजर नहीं आए। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। मेरा अशोक कुमार कश्यप। कसब जी, ये बताइए आपके यहाँ नगर पालिका द्वारा कितना विकास कार्य कराया है? विकास के लिए तो आप खुद लोग देख ही रहे हैं, कोई विकास नहीं है यहाँ पर। कौन सी समस्या यहाँ सुलझी हुई है? पानी की वो समस्या है यहाँ पर, कूड़े की वो समस्या, कोई सफाई कर्मचारी आता नहीं है यहाँ पर। हम लोग खुद अपने हाथ से सफाई कर लेते तो हो जाती है सफाई, वो ढेर लगा के छोड़ दें, कभी कभार आ गए तो ले गए, वरना तो हम ही लोग कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस संबंध में आपने अपने चेयरमैन से शिकायत नहीं करी? चेयरमैन से क्या कहें, चेयरमैन से क्या कहते हैं तो और उल्टा जवाब। चेयरमैन खुद यहाँ से लौट जाते हैं, ओके, चेयरमैन क्या सफाई करेंगे? यहाँ पर एक बार दीपमाला आई थी, उन्होंने कहा था यहाँ सफाई क्यों होती है। हाँ, उस टाइम पे तो विकास के नाम पे कलंक है, ये सब हो कह रहे हैं, यहाँ खुद करते हैं यहाँ के लोग, पूछ लो मोहल्ले वालों से आप सबसे। हाँ, उस टाइम पे हुई थी सफाई, विकास नहीं हो रहा है, विकास के नाम पे कलंक है यहाँ। तो विकास कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। सड़कें वही टूटी पड़ी हैं, नालियाँ वैसी भरी हुई पड़ी हुई कीचों से, घूरे जगह घूरे पड़े हुए, इधर घूरे पड़े हुए, कोई न सफाई करने वाला उठाता है, कोई भी नहीं आता उठाने के लिए। और एक एप्लीकेशन भी दी थी, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा। हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं बिल्कुल ही बेकार हैं। इससे पहले जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने विकास कराया, जो रोडों पर लाइटें लगाई, अंधेरे में जो लोग निकलने डरते थे वो सरकार जनरेटर से लाइटें लगवाई उन्होंने, वो लोगों को आराम मिला। लेकिन इस सरकार में तो खम्भे पे लाइटें लगी हुई तो बहुत तक ख़राब हो गई और बदली नहीं गई अभी तक किसी कीमत पे भी। पानी 3 दिन से नहीं आया है, मैं नहीं नहाया हूँ सुबह से अभी तक पानी चक्कर में ही। इससे ज़्यादा क्या विकास ख़राब हो गया? हम ये चाहते हैं कि अब किसी चेयरमैन साहब कोई भी यहाँ आए, विकास करने वाले यहाँ आए, हमें ये चेयरमैन चाहिए ही नहीं बिल्कुल।
बदायूं नगर पालिका में मिला जुला रिएक्शन है। कुछ लोगों के मुताबिक विकास कार्य हुए हैं, कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ सिर्फ दावे किए गए हैं, काम नहीं हुआ, विकास के नाम पर सिर्फ छलावा हुआ। नमस्कार, हम इस समय जनपद बदायूं में मौजूद हैं और यहाँ जनपद बदायूं की नगरपालिका परिषद में 29 वार्ड हैं। वहीं यहाँ की चेयरमैन दीपमाला गोयल भाजपा के निशान से जीती और उन्होंने बदायूं पर कमल खिलाया। आपके लिए बता दें, वही नगर पालिका परिषद द्वारा जगह जगह सौंदर्यीकरण और बखूबी चौड़ाकरण कराया गया। वहीं इस संबंध में जब हमने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष से बात करना चाहिए तब उन्होंने बताया कि नगर में अब तक जो भी विकास कार्य हुआ है वो सिर्फ मेरे ही हाथों का है और मैंने ही उसका विकास कराया है, लोगों को साफ सफाई और पानी भी मुहैया कराया। वहीं अब मेरे बाद दीपमाला गोयल जब से अध्यक्ष बनी हैं तब से लेकर अभी तक उन्होंने कोई विशेष रूप से कार्य नहीं कराया। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आबिद रजा का कहना है कि नगर में जिस तरीके से विकास कार्य कराया गया है ऐसा लगता है किसी नंगे इंसान के गले में टाई लगा दी है। वहीं चौराहों पर अगर चौड़ाकरण कर दिया गया है तो वहीं पर देखा जाए तो लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। कूड़ा और कचरे की गंदगी के अंबार लगे हुए से ये नज़र आते हैं। वहीं नगर में कहीं भी स्वच्छता दिखाई नहीं देती। वहीं सफाई कर्मचारी भी समय से आकर सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं करते। नेटवर्क 10 के लिए न्याजी खान, बदायूं।